अरे जब जॉब नहीं मिलना है, बोलो जब जॉब नहीं मिलना है तो पढ़ाई करने से, बोलो जब जॉब नहीं मिलना है तो पढ़ाई करने से कई के लिए माथा कूट रहे हैं। आपको काम पूरा करना है पर वेतन नहीं मिलेगी, काम पूरा करना पर वेतन नहीं, जब वेतन नहीं मिलेगी तो काम करने से फायदा क्या है? फिर भी वो सोचता है अरे यार काम नहीं करेंगे तो फिर क्या है जी, हाथ पैर तो बेकार हो जाएंगे, नहीं मिले वेतन कम से कम स्वास्थ्य तो क्या रहेगा, सही रहेगा, हो सकता है उसका वह। इसी प्रकार से पंचम काल में, बोलो पंचम काल में, बोलो पंचम काल में मोक्ष नहीं है, बोलो पंचम काल के श्राप को, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, पर मुनि बनने से, बोलो मुनि बनने से क्या फायदा है ना। इसका समाधान है मोक्ष नहीं है, पंचम काल में मोक्ष नहीं है पर मोक्ष का, हाँ बोलो मोक्ष नहीं है पर मोक्ष का मार्ग है। और आज मार्ग है तो कहीं ना कहीं मंजिल आएगी। आम कौन से सीजन में आता है? बोलो आम कौन से सीजन में आता है? अभी मैं आपसे कहूं कि आम लेकर के आओ, आम लेकर के आओ, कोल्ड स्टोर का नहीं चलेगा, कोल्ड स्टोर का नहीं चलेगा, आप बिल्कुल जाओ आम लेकर के आओ। अरे आम कहाँ मिलेगा? कहाँ लगता आम? कै के पेड़ पर? बबूल के पेड़ पर। हाँ तो जाओ ना उसके पास में देख कर के आओ आम है कि नहीं। तो आम नहीं है पर आम का, हाँ बोलो आम नहीं है पर आम का पेड़ है। तो आम कब आएगा? आम कब आएगा? गर्मी में आएगा। तो पेड़ है, पेड़ होगा तो आम आएगा, पेड़ ही नहीं तो आम कहां से आएगा? जैसे सीजन बाई सीजन, बोलो जैसे सीजन बाई सीजन फ्रूट से आती हैं, अनाज आता है, सामग्री आती है, सीजन बाई सीजन सामग्री है ना। आम कब आता है? गर्मी में। बोलो आम कब आता है? गर्मी में। आइसक्रीम कब अच्छी लगती है? और नींबू की शिकंजी कब अच्छी लगती है? गर्मी में, है ना। और मक्के की रोटी कब अच्छी लगती है? हाँ ठंडी में। गुड़ कब अच्छा लगता है? ठंडी में। तो हर सीजन का अलग अलग क्या है? स्वेटर कब अच्छी लगती है? सर्दी में। और कूलर कब अच्छा लगता है? गर्मी में। तो हर चीज सीजन का, इसी प्रकार से मोक्ष जाने का भी सीजन है। क्या है? मोक्ष जाने का सीजन है। और मोक्ष जाने का सीजन चतुर्थ काल से ही मोक्ष होगा, चतुर्थ काल से मोक्ष होगा। दीक्षा 6 से सैनन में होती है। बोलो दीक्षा, दीक्षा 6 सैनन में होती है। वज्र विषम नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलक, असम प्राप्त श्रपाटी का शहनन। बोलो वज्र विषम नाराज, वज्र नाराज, नाराज, कीलक, है ना, असम प्राप्त का श्रपाटी का। दीक्षा 6 सैननों में होती है। बोलो दीक्षा, दीक्षा 6 सैननों में होती है। पर मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ वज्र विषम नाराज सैनन से ही होती है, वज्र विषम नाराज सैनन से ही होती है। तो ये नहीं सोचना कि मोक्ष नहीं है तो दी मोक्ष का मार्ग नहीं है। अरे भैया मार्ग है, हम अभी से अभ्यासित करेंगे और अभ्यास करेंगे तो कभी ना कभी हमें मोक्ष की प्राप्ति, नियम से कभी ना कभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी, है ना। ये सोचते हैं चतुर्थ काल में मुनि बनेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि चतुर्थ काल में जो जन्म ले वो मुनि बनी जाए। 12 चक्रवर्तियों में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का सब चक्रवर्तियों जो चतुर्थ काल में हुआ, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती चतुर्थ काल में वो दीक्षा नहीं ले पाया। शुभम चक्रवर्ती दीक्षा नहीं ले पाया। राजा सैनिक चतुर्थ काल में हुआ, वो भी दीक्षा नहीं ले पाया। अरे लेता ना दीक्षा, नहीं ले पाया, वो दीक्षा के लिए धारण नहीं कर पाया। बहुत से ऐसे जीव हैं कि चतुर्थ काल में जन्म लेकर के भी वो दीक्षा नहीं ले पाया, संयम नहीं ले पाए। जैसे पंचम काल में मुनिराज नगर में आए और हम चौका, हाँ बोलो पंचम काल में मुनि नगर में, हाथ तो उठाओ थोड़ा सा कि बिल्कुल हाथ भी किराए से लेके आए हो, लाल बत्ती से।
बोलो क्या जब मुनिराज नगर में आए और हम क्यों नहीं लगा पाए? क्यों नहीं लगा पाए? बता मुझे, जवाब आपो। चौका क्यों नहीं लगा पाए? क्या घर में घी नहीं है? जवाब दो मुझे। तो घी नहीं है क्या है? आटा नहीं है क्या? पानी नहीं है क्या? हाथ पैरों में करने की शक्ति नहीं है? फिर क्या कारण है? क्यों नहीं किया? क्या कारण हो? कारण बताओ मुझे। सब सामग्री है, आंख भी ओके है, कान भी, बोलो ना, आना को, आंख भी ओके है, कान भी ओके है, हाथ पैर भी ओके है, सब मकान भी है, सामान भी सब ओके है, घर में सब धर्म के प्रति श्रद्धावान भी है, फिर क्या कारण है? फिर क्या कारण है बताइए भैया। ऐसे ही होता है, सब अनुकूलता, पुण्यवान होने के बाद में भी कर्म का कल्ला अभागा है। बोलो पुण्यवान, पुण्यवान होने के बाद में भी अभागा है, भाग्यवान होने के बाद में भी अभागा है, लक्ष्मीवान होने के बाद में भी दरिद्री है, सुंदर होने के बाद में भी कुरूप है, भले परिवार में जन्म लेने के बाद में भी न खुद का भला कर सका, ना दूसरे का, ना दूसरे का भला कर सका, ना खुद का भला कर सका, ना दूसरे का भला कर। जैसे तुमने कहा कि महाराज नगर में आए, चौका नहीं लगा पाए, कोई कारण होगा। बोलो कोई कारण होगा। अब चतुर्थ काल में जन्म लिया, राजा से एक दीक्षा नहीं ले पाया, कोई नहीं लेना चाहिए उसको दीक्षा। तीर्थंकर के सानिध्य में ऐसे भाव नहीं बने। बोलो तीर्थंकर के, हिलो डोलो, तीर्थंकर के सानिध्य में ऐसे भाव नहीं बने। ओहो, अगर हम होते तो हम तो पता नहीं क्या कर लेते। अरे तुम महाराज को तो कुछ कर नहीं पा रहे है ना। अगर मेरे ऐसा होता तो मैं तो ट्रेन खरीद लेता था। टेम्पू में बैठने की टिकट नहीं, और ट्रेन की चर्चा कर रहा है। टेम्पू में बैठने के लिए टिकट नहीं है, और ट्रेन की क्या कर रहा है ना, ट्रेन की चर्चा कर रहा है, ट्रेन की चर्चा कर रहा है। मैं तो शिखर जी जाऊंगा। बोलो मैं तो, बोलो मैं तो शिखर जी जाऊंगा, इतना द्रव्य लेके जाऊंगा, श्रीफल चढ़ाऊंगा, है ना, अभिषेक रचाऊंगा। तो यहाँ के पारसनाथ भगवान ने क्या क्या बिगाड़ा? कोई तुम्हारी दुकान लूट ली क्या है? बताओ, क्या तुम्हारे यहाँ जो पारसनाथ भगवान बैठे हैं काले काले, बोलो ना, जो काले काले पारसनाथ बैठे हैं, कहाँ? हाथी वाले मंदिर में पीछे वाली वेदी पर पारसनाथ भगवान, उनने तुम्हारी दुकान लूट ली क्या? चोरी उठा ले गए तुम्हारी क्या है? तुम्हारा मकान पर कब्जा कर लिया क्या? जो उनको तो आज तक दर्शन नहीं किए। और कहां जा रहा मरने को? बोलो कहां जा रहा मरने के लिए? शिखर जी जा रहा है ना, जिससे नाम हो जाए कि भैया तीर्थ करके आए। जो गांव के मंदिर में दर्शन नहीं करता है, उसका तीर्थों पर जाना महापाप है। जो गांव के मंदिर में दर्शन नहीं करता है और जगह जगह तीर्थों के लिए जाता, उसने पुण्य नहीं किया है, उसने महापाप किया है। कारण क्या? तुमने गांव के भगवान का अभिनय किया है। गांव के भगवान जो विराजमान, उसका तुमने तिरस्कार किया है। शिखर जी जाने का औचित्य क्या? अरे तुम्हारे मन में श्रद्धा हो तो तुम्हारे घर में ही क्या है? घर में ही तुम्हारे शिखर जी है। श्रद्धा हो तो घर में ही शिखर जी है, और श्रद्धा नहीं है तो शिखर जी पहुंचने के बाद में भी शिखर जी में शिखर जी में शिखर जी नहीं है, शिखर जी में जी नहीं है। बोलो जी में, बोलो जी में शिखर जी नहीं है, और शिखर जी में जी नहीं है। अगर यही बैठे बैठे भावना बनाओ शिखर जी में, है ना, लोग कितनी वंदना कर रहे, ओहो मैं गया था धन हो गया, यही शिखर जी है। बोलो जी यही। और शिखर जी में जाकर के भी निहारिका में आराम से डिल्लभ के गद्दे पर एसी रूम में पड़े हुए हैं। तुम वंदना कराओ, हम तो यहीं से वंदना कर लेंगे, उससे देख लेंगे बस, जयकारा गुरुदेव का, हो गया वंदना, है ना। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वहां जाने के बाद में भी, शिखर जी जाने के बाद में भी शिखर जी नहीं पहुंच पाते लोग। तो इसलिए दिया, यही चौथा काल है। बोलो यही। चौका क्यों नहीं किया? मैं तो आज इस पर झगड़ा कर रहा हूं, चौका क्यों नहीं किया? क्या कमी है आपके लिए? मैं तो करूंगा झगड़ा, कहूंगा, और क्या है उसमें जो सही है वो नमो सिद्धाड़ा। पूछो अपनी पड़ोसन से, चौका नहीं, और वो तो गया। उधारी की चर्चा नहीं करना हमको, जो कर लिया उसकी लिस्ट छोड़ो। इधर देखो पंडित साहब, 5 दिन में भी कुछ नहीं होता है, 5 दिन में भी कुछ नहीं होता है। 5 दिन में तो पता ही नहीं चला कि दूध दिया कि जल दिया। नमो सिद्धाराम, दुकान खुल भी नहीं पाई और पोटली बंद कर ली आपने।
दुकान तो खुल भी नहीं भाई। तो भैया नवोस इधर देखो, आप तो फंस गए, लोग उलझ गए। ये जिनागा में गणधर की पीठ पर बैठा हूं, गधे की पीठ पर नहीं बैठा हूं। जो सत्य है सत्य है। क्यों नहीं किया, क्या कारण है? अरे भैया, जैसी तुम्हारी यहाँ कोई मजबूरी है तो चतुर्थ काल में जन्म लेने वालों की भी कोई ना कोई नहीं, उनको तो दीक्षा है। तो तीर्थंकर के सामने रह करके भाव नहीं बने, तीर्थंकर के सामने रह करके भाव नहीं बने। अहो, याद करो कि तीर्थंकर के सामने किसी को सम्यक्त हो जाता है और किसी का सम्यक्त छूट भी जाता है ना। आदिनाथ के पोते का सम्यक्त समोषण में छूट गया, छूट करके मैं भी तीर्थंकर बनूंगा और मैं किसी की दास्ता क्यों स्वीकार, वह सम्यक्त छूट गया। और त्रियंश की पर्याय में, शेर की पर्याय में अमित कीर्ति मुनिराज के उपदेश से सम्यक्त क्या हो गया, सम्यक्त प्राप्त हो गया। अब उनकी कोई ऐसी स्थिति रहेगी चतुर्थ काल में रह करके भी नहीं तर पाए। बोलो, चतुर्थ काल में रह करके भी नहीं तर पाए और पंचम काल में भी कई तर गए, पंचम काल में भी कई तर जाएंगे। तो इसलिए जिनका कल्याण होना है उसका काल कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। कितने कितने सातवें नरक में चले गए। इस चीज का दुख तो सबके लिए है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है। बोलो, पंचम काल में, बोलो, इस चीज का दुख तो सबको है कि पंचम काल में। पर मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात की, आपको इस चीज का दुख है। बोलो, आपको इस चीज का दुख है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। पर मुझे इस बात की खुशी है कि पंचम काल में सातवां नरक भी नहीं होता है। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है, किसी का मोक्ष में गमन नहीं होता है। तो इस पंचम काल में किसी का सातवें नरक में भी गमन, कोई कितना भी पाप कर ले लेकिन वो सातवें नरक में नहीं जा सकता है। क्यों भैया, क्यों? जितनी मोक्ष जाने को शक्ति चाहिए, बोलो, हाँ, जितनी एकाग्रता मोक्ष जाने के लिए शक्ति चाहिए, उतनी ही एकाग्रता सातवें नरक में जाने को उतनी शक्ति चाहिए। वही लेवल है ना, वही लेवल बिल्कुल होना। वज्र विषम नारद सैनन मोक्ष जाने के लिए चाहिए तो सातवें नरक में जाने के लिए वज्र विषम नारद सैनन चाहिए। सातवें नरक में जाने के लिए वज्र विषम नारद सैनन चाहिए। बिना वज्र विषम नारद सैनन के सातवें नरक में नो एंट्री, 6 के पहले रोक दिया जाएगा, नो एंट्री, नहीं जा सकते आप उसमें। अगर पंचम काल में मोक्ष में गमन नहीं है ना, इसका दुख है तो इसकी खुशी मनाओ कि कोई भी सातवें नरक में, सातवें नरक में कोई नहीं जा सकता है। तो इसलिए क्या, कैसी तुम कहती क्या करें? चौका लगाने की भावना बहुत थी। हाँ बोलो, चौका लगाने की भावना बहुत थी, लेकिन क्या करें, एक के बाद एक कुछ ना कुछ। हाँ तो ऐसा करो ना, एक के बाद कुछ ना कुछ क्या होता रहा, चलता रहा। ऐसे ही चतुर्थ काल में उनका दीक्षा लेने का भाव बहुत था, लेकिन एक के पीछे कुछ ना कुछ। हाँ तो आपकी मजबूरी है और हमारी मजबूरी मजदूरी है। ये ध्यान रख के, आपकी मजबूरी है तो कुछ हमारी भी क्या रही होगी, मजबूरी रहेगी। नहीं हो पाते चतुर्थ काल में कल्याण। अब जब होगा पूरा कल्याण, जब होगा वो चौथे काल में होगा। आधे आधे कल्याण सब काल में होते हैं। बोलो बोलो जी, आधे आधे कल्याणक, अरे हंस के कस के, आधे आधे कल्याणक सब काल में होते हैं, पर पूरा कल्याण, इसके बिना तो गति सुधरने वाली 4 गतियों से मुक्ति चौथे काल में ही मिलती है। सम्यक दर्शन सभी कालों में होता है, सिर्फ छठे काल को छोड़ करके, छठे कालों को छोड़ करके। छठे काल में नहीं होता है सम्यक दर्शन, बाकी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इन सभी कालों में सम्यक दर्शन होता है। लेकिन पूर्ण रत्नात्रय चौथे काल में भी होता है और इस हुंडा और सर्पणी के पंचम काल में भी रत्नात्रय धर्म है। तो शक्ति को छिपाते हैं, क्या करते हैं, शक्ति के लिए छिपाते। कर लो तो जो चाहो वो कार्य हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मन हमारा होना, तन है तो तन से करो,
धन है तो धन से करो, मन है तो मन से करो, पर कुछ ना कुछ करो। यही आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे, सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र से युक्त। किससे? सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र से युक्त आराध्य मत में, जिन शासन में श्रद्धानम, श्रद्धान को रखने वाले, क्या रखने वाले? श्रद्धान के लिए रखने वाले जो हैं, ऐसे श्रद्धा के साथ मुनि के स्वस्थ वीर्य से अपनी शक्ति को न छिपाने से प्रयत्न पूर्वक तप के संबंध में जो प्रवृत्ति है, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते और किसी की शक्ति को कमजोर भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई त्याग कर रहा, तप कर रहा है, तो क्या करना? उसके तप का और प्रोत्साहित, आपने बहुत अच्छा किया, करना ही चाहिए आपके लिए। अगर कोई उपवास कर रहा है, बहुत बहुत आपकी क्या है? अनुमोदना। कोई एक आसन कर रहा तो उसके बल को और बढ़ाओ। किसी ने नमक का त्याग किया है तो उसके बल को, लेकिन क्या है, इस पंचम काल में बल देने वाले कम और बल को छीन करने वाले। अगर घर में पत्नी उपवास करे तो पति गीदड़ बन के चीथता है, पति उपवास करे तो पत्नी चीथती है, और यदि पत्नी उपवास करे तो पति चीता। मत करो, अभी तो किया था अष्टमी को, मत करो, अभी तो किया था 14 को, कितना करोगे? जब देखो जब व्रत करते ही रहते, कर कमजोर हो जाओगे, चक्कर आने लग जाएंगे। खाने पीने वाले कौन से मस्त हैं, उनको भी तो चक्कर आ रहे, चले जाओगे। जिसको जाना उसे कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा नहीं कि उपवास करने वाले ही जाते, खाने वाले भी। और मैंने तो नहीं सुना कि उपवास करने वालों को अटैक आया हो, पर खाने पीने वालों को जरूर अटैक आता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि अगर हम तप कर नहीं सकते हैं तो किसी के तप के लिए हमें क्या नहीं करना? उसकी हानि नहीं करना। करो भैया, आपकी शक्ति है, हम नहीं कर सकते तो कम से कम आप। घर में भी ये है, अगर कोई नियम लेता है तो उसके नियम को कमजोर निहाल लो भैया। एक दिन को छोड़ो, 2 दिन के लिए छोड़ो, जितनी शक्ति है उतना तुम क्या करो? उतना क्या करो? त्याग करो। जितनी तुम्हारे अंदर शक्ति है उतना तुम क्या करो? शक्ति से करो। और कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि करना पड़ती है। मैंने शक्कर का त्याग किया, आजीवन शक्कर का त्याग किया, तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, रोज मीठा लेना, रोज शक्कर लेना, अच्छा तो लगता ही है, सब अच्छा लगता है, इसको तो सब चाहिए, लपलपिया को शक्कर भी चाहिए, नमक भी चाहिए, पर शक्कर का त्याग क्यों किया? कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। जब हमारा औरंगाबाद में चातुर्मास था 2006 में, अचानक स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। जब स्वास्थ्य बिगड़ा, कोई ऐसी प्रतिकूलताएं स्वास्थ्य में आ जाती हैं कि जिसे हम किसी को कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। ऐसे रोग बीमारियां हो जाती हैं, तो सोचा क्या किया जाए। अब किससे कहें? किससे ने? साधु जीवन है, गृहस्थ तो अपना उपचार कहीं भी करा लेता है।